जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब जो है ना लॉन्च किया गया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को ऐड किए हैं इस क्लास में। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा इन क्लास को लास्ट तक। बताइए कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब जो है लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किए गए थे कब? यह लॉन्च किए गए थे आपके 2 सितंबर 2023 को। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब याद रखिएगा। इस क्लास में बिल्कुल प्रीवियस ईयर से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। अच्छे से देखिएगा, इन क्वेश्चन को याद कीजिएगा। बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था। बताइएगा आप लोग कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये किन के बीच में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का ताप होता है। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का जो है यहाँ पे ताप हो जाएंगे। तो मानव शरीर का यहाँ पे ताप क्या हो जाएंगे? तो इनका ताप हो जाएंगे यहाँ पे आप सभी लोग का क्या, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे दोनों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था। बताइए आप सभी लोग कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न जो है ना कब मिला था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इनको मिले थे आपके 1990 में भारत रत्न। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि चंद्रयान 3 का यहाँ पे लैंडर विक्रम चंद्रमा पर कब जो है ना उतरा था। तो चंद्रयान 3 का लैंडर कौन था? तो ये विक्रम थे। और ये चंद्रमा पर कब उतरे हुए थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कब उतरे थे? ये उतरे हुए थे 23 अगस्त 2023 को, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे इन क्वेश्चन का सही जवाब। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे होगा, याद रखिएगा। यह उतरे थे 23 अगस्त 2023 को। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। बताइए, भारतीय वॉलीबॉल की संघ की स्थापना जो है ये की गई थी कब? तो ये की गई थी आपके 1951 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना अनुसार अधिकतम लिंग अनुपात में तीसरा राज्य कौन सा है। बताइए कि 2011 जनगणना अनुसार अधिकतम लिंग अनुपात में तीसरा राज्य जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। चलिए बताइएगा कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये विकिरण द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक संख्या में तीसरा राज्य कौन सा है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। बताइए कि 2011 जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरा राज्य जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा।
तो ये राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? बताइए कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे बैगनी रंग का। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्राक्षस के लेखक कौन है? बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से मुद्राक्षस के लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे मुद्राक्षस के लेखक जो है आप सभी लोग का विशाखदत्त हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? चलिए बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र से जो है संबंधित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये संबंधित है किससे? हारमोनियम से। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल था ये कहाँ पर खेला गया था? ये आपके सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल था ये कहाँ पर खेला गया था? तो ये खेले गए थे कहाँ पर? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली गई थी। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? बताइए कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बगलिहार बांध किस राज्य में जो है ना स्थित है? बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से बगलिहार बांध किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आप जब जाइएगा पेपर में तो आपको यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छे से याद करके ही जाइएगा। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो आप याद रखिएगा 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप लोग को कमेंट करके बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन रहेगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाकर जुड़े रहिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप लोग जो PDF के लिए आप लोग हमें जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को PDF यहाँ से बिल्कुल फ्री में आप लोग को रिवीजन के लिए मिलेगा। आप लोग PDF के लिए हमें जरूर बताइएगा। तो आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और PDF के लिए हमें कॉमेंट में आप लोग बताइए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे किस पर? तो ये महालनोबिस पर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महालनोबिस पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बता दीजिए, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है यहाँ पे इनकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा विश्वकर्मा हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग 17 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, 17 सितंबर 2023 को। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बताइए कि निम्नलिखित में से किसने जो है आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक कौन है? बताइए कि निम्नलिखित में से पुस्तक 2 लाइव्स के यहाँ पे लेखक कौन थे? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, विक्रम सेठ हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी आपके 27 अप्रैल 1998 को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक हो जाएंगे। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके चांदी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चांदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से डम्फा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से यहाँ पे डम्फा अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो ये डम्फा अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो ये स्थित है आपके मिजोरम में। ऑप्शन आप लोग जो है सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि अंडे का बाहरी खोल प्रमुखतः किसका बना होता है। बताइए अंडे का बाहरी खोल प्रमुखतः किसका बना होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, कैल्शियम कार्बोनेट के। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से जिलेपा दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से जिलेपा दर्रा किस राज्य में जो है स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जिलेपा दर्रा जो है ये आपके सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो ये की गई है कहाँ पर, नीति के निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है आप लोग का सही जवाब है, नीति के निर्देशक सिद्धांत में है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। बता दीजिए दोस्तों कि फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा। तो फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे लाल चींटी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब लाल चींटी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनने की योजना है। बताइए कि भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनने की योजना है। तो ये योजना 2035 तक की है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 2035 तक। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में जब आप जाइएगा देने ना पेपर, तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को सीधा सीधा मिलने वाले हैं। अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कम है, इसलिए आपके साथ हम ज़्यादा एक्सप्लेन भी क्वेश्चन का नहीं कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब न्यूटन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि मनुष्य लोहा निम्न में से किससे प्राप्त करता है। बताइए कि मनुष्य जो है ये लोहा निम्न में से किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य जो है ये लोहा सबसे ज़्यादा आपके पालक से प्राप्त करती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि किस देश ने 2024 में पहली बार विक्रम संवत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा कि किस देश ने 2024 में पहली बार विक्रम संवत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी हुई है। तो ये दी हुई है कौन, नेपाल। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे नेपाल। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि भारी हाइड्रोजन का यहाँ पे रासायनिक नाम होता है। बताइए भारी हाइड्रोजन का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारी हाइड्रोजन का रासायनिक नाम यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो ट्यूटेरियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ट्यूटेरियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए आप कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे कौन, शोभा डे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, शोभा डे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो इनको धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का यहाँ पे समय लगती है। ऑप्शन सही जवाब हो जाएंगे सी, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन B9 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। तो निम्नलिखित में से विटामिन B9 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे। तो इनका रासायनिक नाम यहाँ पे जो है फोलिक एसिड हो जाएंगे। फोलिक एसिड इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष 2024 के विजेता कौन है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बताइए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष 2024 के विजेता कौन हो जाएंगे। तो इसके विजेता हो जाएंगे जेनिस सिनर। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे,
जेनिस सिनर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में डैश स्थापित करना है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य जो है ये देश में सामाजिक और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है स्थापित करने की जो है ना योजना है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से रत्नगिरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में से रत्नगिरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ये हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब महाराष्ट्र राज्य में हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए इस क्लास में कुल हम 40 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन इसमें आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को कराए हैं। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और पीडीएफ के लिए आप लोग बताइए जल्दी से हमें, चलिए बता दीजिए आप सब लोग फटाफट। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत सारे के कमेंट आता है कि आप लोग पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जब फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ रिवीजन के लिए देते हैं ताकि रिवीजन होता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ के लिए, आप रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।